ते सध्या टीमच्या बाहेर आहेत आणि त्याचप्रमाणे त्याचप्रमाणे टिम्पाला संघाचे 12वे खिलाडू शहजाद हे सुद्धा आम्हाला जॉइन झालेले आहेत. चलिए दोस्तों, मैच शुरू होता हुआ सलामी बल्लेबाज के रूप में तेजस और जय पाटनकर. गेंदबाजी की जिम्मेदारी हमेशा की तरह पहला ओवर मसूद गजगे. तेजस नरे ने खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पे हाफिज मुनीब. ओहो, पुरजोर कोशिश की, एफर्ट के लिए सारे के सारे मार्क्स दूंगा मैं. वेरी वेल डन. ये आसान नहीं था. मुझे तो ऐसा लग रहा था वन बाउंस गेंद उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी, मगर देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा मायने रखता है. उन्होंने देखा कि कैच में तब्दील नहीं हो सकती ये गेंद, अपने बॉडी से कवर किया, ऊंची छलांग लगाई, शरीर से टकराने दिया गेंद को और गेंद को वहीं पे रोका हुआ. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. यहाँ फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है, ऊंची गई है गेंद, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम. पकड़े गए हैं स्क्वायर लेग की दिशा में. बहुत ही बढ़िया कैच हाफिज मुनीब द्वारा और तेजस नरे बैक टू द पैवेलियन. फर्स्ट विकेट डाउन. हाफिज मुनीब की जितनी तारीफ करे उतनी कम. देखिए दोस्तों, इस तरह से डेडिकेशन होना बेहद ज़रूरी है. इसीलिए दोस्तों अक्सर मैं 3D के बारे में चर्चा करता हूँ, बातें करता हूँ. डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन. जब ये आपके बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता है, आपके खेल में नज़र आता है, तो आपकी टीम जितना तय है. यहाँ पे इस तरह का कैच लपकना इतना आसान नहीं था. वेल जज कैच. बहुत ही अच्छे अंदाजे के साथ उन्होंने कैच के नीचे गए और अंतिम क्षणों में उस गेंद को जब उन्होंने अपने झोली में भर दिया तब खुद गिर पड़े और शायद थोड़ी सी चोट भी आई है, मगर उसकी परवाह किए बिना अपने आप को झोंक देना, इसे तो डेडिकेशन कहते हैं. और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है. एक बड़े बल्लेबाज को चलता किया है और उसका असर अब क्या होगा इस मैच के ऊपर, ये आप सभी जानते हैं. तेजस नरे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं मजर गौरी. मजर गौरी का बल्ला खामोश है, बहुत ही शांत है उनका बल्ला. क्योंकि मजर गौरी, मैं जानता हूँ इस खिलाड़ी को, बहुत ही लंबे अरसे से जानता हूँ. भाई भाई रोहा जब वो खेला करते थे रोहा के दरगाह के मैदान पर, उस वक्त इस खिलाड़ी को मैंने देखा था पहली मर्तबा. ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए. ये इनको रोकना ना असंभव के करीब, मैंने अक्सर कहा. क्योंकि मजर गौरी ऐसे है जैसे अपनी टीम के लिए जीत की डोरी उनके साथ होती है. वाह, छक्का. कितना आसान है छक्का लगाना. मजर गौरी के लिए बाएं हाथ का खेल, हाथ का मैल, कितना आसानी के साथ उन्होंने अपने बल्ले को चलाया. बिल्कुल ताकत नहीं, हाई बैकलिप नहीं, मगर क्या टाइमिंग और ताकत जनरेट करते हैं. ओह, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर तकदीर ने साथ दिया है. मुकद्दर का सिकंदर. हो सकता था यहाँ पे कैच भी लपका जाता, मगर यहाँ पे जीवन दान भी मिला और तोहफे में 4 रन भी मिले. और इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ कि किस्मत भी हमेशा बहादुरों का साथ देती है. बहादुर बल्लेबाज है ये, जब भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ना तो फिर 90% उनकी टीम जीतती है, ये मैंने देखा है. उत्कृष्ट बल्लेबाज के रूप में, मैन ऑफ द सीरीज के रूप में बहुत सारे खिताब अपने नाम किए हैं. जी हाँ, इसमें तो आप फंस गए थे, बाल बाल बच गए हैं. क्योंकि अक्रॉस द लाइन आए थे, पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद बल्ले के स्टिकर पर लगी और मिड ऑन खाली था.
मिड ऑफ के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक गेंद लैंड हो चुकी थी और इसी वजह से एक रन लेने का यहाँ पे मौका मिला। मसूद गजगे फिर से एक बार, ओहो फुलर लेंथ सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। मसूद गजगे हमेशा क्विक रहते हैं, चील की तरह झपट्टा मारने के लिए तैयार रहते हैं और यहाँ पे यही दिखाई दिया। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में एक चौका, एक छक्का, उसी के साथ एक विकेट भी देखने को मिला। कुल मिला के 13 रन स्कोर कार्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। इसी अवसर से अगर रन बनेंगे तो 52 रन बन सकते हैं और 52 रन अगर बनेंगे तो एक अच्छा स्कोर मैं ज़रूर आंक सकता हूं, क्योंकि रोहा टीम में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी देखने को मिलती है। एक सुपर्ब गेंदबाज हमारे दाहिने बाजू बैठे हैं, तो सोच सकते हैं कि और 4 गेंदबाज किस तरह के होंगे, क्योंकि रोहित शिंदे को मैं बहुत ही अच्छा गेंदबाज मानता हूँ। उन्होंने मेरे सामने ऐसी ऐसी ओवर किए हैं, ऐसी ऐसी गेंदबाजी की है कि शानदार गेंदबाजी की सूची में वो ज़रूर आते हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, मुशीर हैट्रिक वीर, ओहो मजहर गौरी अपनी पावर दिखाते हुए। अब देखते रहिए, बस पूरी रात देखेंगे इनको खेलते हुए। इस तरह से खेलते हैं ना, मनमोहक। ये खिलाड़ी थोड़ा सा अलग है, ऊपर वाले ने हट के टैलेंट दिया है। नजर, टाइमिंग, ताकत, क्या नहीं है इस खिलाड़ी में। मजा आ गया इस छक्के को देखकर। फिर से एक बार तान दिया था अपने बल्ले को, मगर एक्सपीरियंस बड़ी बात होती है। मैंने क्या कहा था, देखिए फिर से एक बार बिल्कुल बेझिझक अपने ही लेन पर, अपने ही ताकत पर मुशीर ने उसी बल्लेबाज को चकमा दिया है। बिल्कुल यहाँ पे डर नहीं है। इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, ओहो चतुराई भरी गेंद, बल्लेबाज की आंखों में धूल झोंकी है मुशीर ने। एक छक्का लगने के बाद उसी बल्लेबाज को 2 बिंदी गेंदें करना। जी हाँ, यहाँ पे बल्लेबाजों ने रिव्यू की मांग की है, रेफरल की मांग की है और हमारे तीसरे अंपायर अब यहाँ पे फैसला करेंगे, मुआयना करते हुए कि क्या ये वाइड गेंद थी या नहीं थी। हालांकि अंपायर जी ने तो लीगल डिलीवरी करार दी है। फेयर डिलीवरी सर, क्योंकि बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर थोड़े से सफल हुए थे और एक ही वाइड है और लाइन के अंदर से यह गेंद गई है। मतलब मैं क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं क्योंकि किसी भी तरह का दिल में डाउट ना हो। तो लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है। वेरी वेल डन मुशीर की अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक, ये होना चाहिए। वार पर पलटवार, नहले पे दहला और हिला डाला। क्या कमाल का ये शॉट था रोहित, ये क्या है, ये क्या खाता है। कहां गई है गेंद, वो जंगल में गई है। जाओ गेंद को ढूंढ के ले आओ। 2 छक्के तो आ चुके हैं पहली 4 गेंदों में। कभी मुशीर हावी हो रहे हैं तो कभी बल्लेबाज उनके छक्के छुड़ा रहे हैं। फिर से एक बार पुल करने की कोशिश, मगर इस मतलब फिर से एक बार मिस टाइम कर गए। गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी और इसी वजह से मिड विकेट में फील्ड होती हुई दिखाई दी। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ 26 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरे ओवर की अंतिम 1 गेंद आना बाकी और दूसरी तरफ मजहर गौरी का छोटा भाई है। ओहो मगर यहाँ पे पकड़े गए लॉन्ग ऑफ में। बहुत ही बढ़िया कैच, कमाल का कैच। मुझे तो ऐसा लगा कि उनसे बहुत दूर है, मगर देखिए उतना अंतर उन्होंने कवर किया। कमाल की फील्डिंग। उबैद वहां पे मौजूद थे। देखिए कुवैत में रहते हैं मगर क्रिकेट से लगाव, क्रिकेट से मोहब्बत उनको खींच लाई है उस टूर्नामेंट के लिए। वेरी वेल डन उबैद, बहुत ही अच्छा लगा आपकी फील्डिंग देखकर।
देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आए थे 13 रन और दूसरे ओवर में भी आए हैं 13 रन, यानी 13 के आंकड़े को मेंटेन किया है। 13 के औसत को यहाँ पे मेंटेन किया है। इसी बीच नए बल्लेबाज प्रियेश पीपी अर्थात प्रियेश पवार, प्रियेश का भी बल्ला थोड़ा सा खामोश मुझे नजर आया, वरना ये भी बल्लेबाज खतरे से खाली नहीं है, खतरों के खिलाड़ी है ये भी। साद साखरकर इनकी तरफ से उबैद के लिए 100 रुपए का इनाम। इस बीच उबैद आया है गेंदबाजी के मार्ग पर। ये लीजिए, ये लीजिए, ये देखिए गेंद कहाँ गई है आसमान में, मगर पकड़े गए। हो, क्या कमाल का ये कैच। वेल जज, अपने बॉडी को बैलेंस किया और वो रोप कहाँ पे है, कितनी दूर है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारे कैमरामैन का करिश्मा। कैमरा वर्क देखिए, उनकी लेंस में वो पूरा चित्र, वो पूरा दृश्य समाया जा चुका है। वेरी वेल डन मसूद। मसूद सही में फाइटर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी से, कभी गेंदबाजी से, और अब यहाँ पे फील्डिंग से भी प्रभावित करते हुए। और विकेट किसका है? मजहर गौरी का। यहाँ पे अगर जीवन दान देते तो शायद 6 मिलते थे, और जीवन दान मिलने के बाद मजहर गौरी क्या करते ये आप सभी जानते हैं। मजहर गौरी के बल्ले से 3 छक्के हमें देखने को मिले हैं, एक चौका भी उनके बल्ले से आया। कुल मिला के उन्होंने कितने रन बने हैं? तकरीबन 24 रन उन्होंने अपने टीम के लिए जोड़े। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, इनफॉर्म बल्लेबाज। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं अदनान, अदनान कागदी और प्रियेश पवार। अदनान कागदी हालांकि उभरते हुए खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है, मगर इस खिलाड़ी में भी बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल और टैलेंट हमने देखा है। ये लीजिए, घुटने के बल, घुटना टेक, और ये सिक्सर देख पहली गेंद का सामना कर रहे थे। वाओ, इतनी ताकत, इतना आत्मविश्वास कहां से लाते हो यार? खड़े खड़े घुटने के बल जाकर उस गेंद को ताकत के साथ खेल दिया था। जहां पे मजहर गौरी नहीं मार सके, वहां पे अदनान ने खेल दिया। छक्के के साथ यहां पे आगाज किया, 32 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। उबैद फिर से एक बार, फिर से एक बार, मगर इसमें तो बहुत ऊंची गई है गेंद। जी हां, वहां पे मसूद चट्टान की तरह खड़े थे। बहुत ही बढ़िया कैच। दूसरी ही गेंद के ऊपर अदनान को डगआउट का रास्ता दिखाया। और इस बीच देखिए लास्ट मैच के हीरो विजय दीनानाथ चौहान। विजय ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी, 5 चौके और 24 रन अपने टीम के लिए जोड़कर मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे। वही विजय 13 नंबर की जर्सी पहने हुए। फिर से एक बार बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उनको ओढ़नी होगी, क्योंकि ऊपरी क्रम के उनके तूफानी बल्लेबाज तेजस, जय, मजहर गौरी और अदनान आउट होने के बाद पेश का बल्ला, हालांकि यहाँ पे हल्ला करना बेहद ज़रूरी है। प्रियेश को मैंने इस साल देखा था रोहा के मैदान पर, क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने, ताबड़तोड़ रन बनाए थे। आज मगर उनका बल्ला थोड़ा सा शांत दिखाई दिया। मगर यहाँ पे उबैद की मैं तारीफ करने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा, 2 विकेट छटकाए उन्होंने। जी हाँ, ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेला है सीधे बल्ले से, मगर वहां पे फिर से एक बार वो दीवार है मसूद नाम की। कमाल की फील्डिंग, कमाल का थ्रो, बल्लेबाजों को मात्र 1 ही रन मिलेगा।
देखिए आपके पास कितनी अच्छी गेंदबाजी है, कितनी अच्छी फील्डिंग है, ये ज़रूरी है। मगर आपके पास अगर अच्छी फील्डिंग नहीं है ना, तो फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। कितनी गेंदबाजी, कितनी भी अच्छी बल्लेबाजी कर लो, आपको फील्डिंग अच्छी ही करनी होगी। और इसी वजह से इम्पाला के सारे खिलाड़ियों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि मसूद ने भी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है। उसी के साथ इसके पहले एक कैच देखा था हमने, हाफिज मुनीब ने लपका हुआ डीप स्क्वायर लेग की जानिब। बाएं हाथ के बल्लेबाज पीपी, ओहो, पीपी ने अपना बल्ला खोल दिया है और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग स्टॉप रीजन में। चौके से आगाज किया है, पीपी के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। इस चौके के सहायता से 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी एक गेंद आना बाकी, यानी कुल मिला के 7 गेंदें हैं। क्या 7 गेंदों में 14 रन आ सकते हैं? 14 रन अगर आते हैं तो 50 का आंकड़ा पार कर सकते हैं और एक सम्मान पूर्वक स्कोर यहाँ पे खड़ा हो सकता है। एक मजेदार मैच, एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। उबैद फिर से एक बार दौड़ पड़े, ओहो, जोरदार प्रहार किया है, दो खिलाड़ियों के बीच में गैप को ढूंढा और खेल दिया है उसे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। मैंने कहा था कि पेश की बल्लेबाजी में भी एक सुंदरता है, एक नजाकतता है। पावरफुल बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करना वो जानते हैं। मगर आज बल्ला उनका शान था, मगर आते ही देखिए इस मैच में बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपने इरादे भी स्पष्ट किए हैं, उसी के साथ अपनी काबिलियत भी यहाँ पे दिखाई है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए अब अंतिम ओवर में कितने रन आएंगे, इसके ऊपर भी इस मैच का रिजल्ट मेरे ख्याल से निर्भर होगा। अंतिम ओवर में अगर गेंदबाजों ने वापसी की या वापसी दिलाई, तो फिर गेंदबाजी करने वाली टीम की तरफ ये मैच जा सकता है। मगर अंतिम ओवर में अगर बल्लेबाज हावी हुए और 15 से 20 रन यहाँ से आते हैं, तो फिर एक अच्छी स्थिति में, सुस्थिति में बल्लेबाजी करने वाली टीम हमें नजर आएगी। और इसी वजह से अब ये अंतिम ओवर के ऊपर मेरे ख्याल से निर्भर हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। अंतिम ओवर लेके आए हैं हाफिज मुनीब, यहाँ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जाने दिया विजय ने और अंपायर जी का भी इशारा आ चुका है, यानी अंदाजा सही था। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 6 गेंदों में कितने रन बनेंगे? 13 नंबर की जर्सी पहने हुए विजय, ओहो, विजय का ये फेवरेट कट शॉट, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। विजय ने इसके पहले भी इसी तरह से शॉट खेले हैं, मगर वहां से गेंदबाज मेरे ख्याल से कुछ सीख नहीं पाए। उनका स्ट्रॉन्ग जोन है भाई, वहां पे उन्होंने 5 चौके लगाए थे लास्ट मैच में। यह आपको नोटिस करना होगा, यह आपको सीखना पड़ेगा और उसी के तहत अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन करना होगा। ऐसे ही आप बड़े गेंदबाज नहीं बन सकते। मैंने कहा था लास्ट मैच में कि आपके पास कितना पेस है, गेंद को कट करने की क्षमता, गेंद को घुमाने की क्षमता कितनी है, ये मायने नहीं रखता। आपको बल्लेबाज को परखना होगा, उसी के तहत गेंदबाजी में परिवर्तन करना होगा। वर्सटाइल गेंदबाजी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इसमें तो अच्छी गेंद थी फिर से एक बार, हालांकि गेंद का पीछा करते हुए दिखाई दिए, मगर गेंद मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए और डीप में फील्डर भी तैनात थे और इसी वजह से विजय मात्र एक ही रन पर संतोष करेंगे। रनों की संख्या में इजाफा 47 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। सामने है पीपी प्रियेश पवार, बाएं हाथ के बल्लेबाज। जब भी सामने आते हैं ना, तो गेंदबाज और उनके कैप्टन का सरदर्द शुरू होता है, क्योंकि बार बार यहाँ पे फील्डिंग में परिवर्तन करना, गेंदबाज को
बार बार अपने लाइन एंड लेन को में बदलाव करना पड़ता है, और यहाँ से अगर गलती होती है तो फिर मार पड़ती है, और इसी वजह से बाएं हाथ के बल्लेबाज मतलब सरदर्द ही होते हैं। और स्पेशली बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्सर देखा आपने कि बहुत ही आकर्षक भी लगते हैं खेलते हुए, और आक्रामक तेवर भी होते हैं। देखिए आप इतिहास उठा के देख लीजिए, फिर वो एडम गिलक्रिस्ट हो, मैथ्यू हेडन हो, फिर कुमार संगकारा हो, या सौरभ गांगुली हो, या युवराज सिंह हो, कोई भी देखिए, उनके तेवर देखिए, बहुत जबरदस्त तेवर नजर आते हैं। लॉर्ड्स के गैलरी में देखे थे तेवर सौरभ गांगुली के, और स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदबाजी में तेवर दिखाए थे युवराज ने। ओहो, अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए आखिरकार अपना विकेट गंवाना पड़ा। विजय शॉट थर्ड मैन की दिशा में पकड़े गए और आउट होकर मैदान से बाहर। मगर विजय जब बल्लेबाजी करते हैं ना, उनका बल्ला मेरे ख्याल से कितने स्पीड से चलता है, ये मापने का यंत्र होना चाहिए। इतनी तेजी से उनका रिस्ट चलता है। वेरी वेल डन। हालांकि थोड़े से बैड लक रहे, सीधा फील्डर के हाथों में गई गेंद, वरना 4 भी मिल सकते थे। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं, मयूर। 2 गेंदें बाकी है, रनों की संख्या देखिए 48, यानी 12 रन का औसत यहाँ पे पकड़ चुके हैं, मगर अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। 2 गेंदों में अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं तो ये बोनस होंगे। 48, 41 था। 13-13-15 पहले 3 ओवर में, 13-13-15। जी हाँ, मयूर हालांकि कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, और फ्लाई स्लीप में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का मौका था। 49 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, और अब अंतिम एक गेंद, क्या अंतिम गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आएगा? बड़ा स्ट्रोक अगर आता है तो एक मोमेंटम बनेगा, और उस मोमेंटम को लेकर आप गेंदबाजी करने के लिए उतरोगे, तो ये अंतिम गेंद भी बहुत अहम होती है, इम्पोर्टेंट होती है। मुनीब, जी हाँ, बॉलिंग मार पे अपने रनअप पे थोड़ा-सा कुछ दिक्कत महसूस करते हुए हाफिज़ मुनीब। प्रियेश स्ट्राइकिंग एंड पर। ओहो! शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कर गए, मगर जहां पे खेला है प्रियेश ने, वहां पे फील्डर तैनात थे। ओहो! ये क्या हुआ? नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। यह आया है ट्विस्ट, क्योंकि ये मुफ्त के मिले हैं 2 रन, और होगा फ्री हिट अगली गेंद, और फ्री हिट का सामना करने का मौका मिलेगा बल्लेबाज मयूर को। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 51 रन, 51 यानी 50 क्रॉस कर चुके हैं, 50 अप। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए फिर से एक बार फील्डिंग सजी हुई। मुनीब दौड़ पड़े। ओह, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, मगर फिर से एक बार वही नजारा, जहां पे खेला है वहां पे फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और रनआउट के रूप में नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर प्रियेश आउट। एक ही रन यहां पे मिलता हुआ। रनों की संख्या हो चुकी है 52, और जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत, यानी तकरीबन हर ओवर में आपको 13.25 के औसत से रन बनाने हैं। हालांकि लास्ट मैच में आसानी के साथ उन्होंने लास्ट मैच में 55 रन आसानी के साथ उन्होंने चेस किए थे। इसका मतलब ये साफ है कि उनके पास बल्लेबाजों की
कोई कमी नहीं है। निखिल जाधव है, मसूद गज़गे है और उसी के साथ सादिक है और इसी वजह से ये मैच फिर से एक बार हमें अंतिम ओवर तक चलता हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, दूसरे सत्र में क्या होता है, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए और इस दूसरे सत्र की कहानी सुनाने के लिए मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा हमारे काबिल दोस्त संजय को। धन्यवाद। धन्यवाद यासिन सर. आपण जाणार आहोत पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने. अगदी आपण पाहतोय 24 मध्ये जिंकण्यासाठी इथून पुढे 53 धावसंख्येची गरज आहे. बॅटिंग करण्यासाठी अगदी आपण पाहतोय मेहर इलेव्हन टेम्पाले संघाचे बॅटर्स. पहिला बॉल. पहिला बॉल अकोलात टाकला होता. आक्रमण करायचं होतं. एक सिंगल मैदानाच्या आतमध्ये कंप्लीट करताना पाहायला मिळते आहे. सिंगलने इथून पुढे धावसंख्येला सुरुवात झाली आहे. आघाडीची जोडी आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये बसूद गजगे त्यांच्या समोर पुन्हा एकदा निखिल जाधव आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि बाउंड ट्रॅक वरती षटक क्रमांक पहिला उधळण्यासाठी तेजस आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ज्यांनी मागच्या मॅच मध्ये चांगली कामगिरी केली होती. 3 धावा खर्च करत फक्त एक विकेट त्यांच्या नावावरती इकॉनॉमिकल स्पेल त्यांच्या मदतीतून हाताळलं गेलं होतं. ते तेजस बाउंड ट्रॅक वरती पाहायला मिळत आहेत. पुढचा बॉल. कोलात टाकला होता. आक्रमण करायचं होतं. समोरचा बॉल होता. त्याला अगदी आपण पाहतोय क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न एनजे यांचा राहिला होता. त्यामुळे हा डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळतोय. 22 बॉल जिंकण्यासाठी अगदी आपण पाहतोय 52 धावसंख्येची गरज असणार आहे. लो फुलटा सुद्धा समोरच्या दिशेने खेळत होतो. वा काय कॅच पकडली आहे. ऍब्सोल्युटली स्टनिंग. टोटली एअरबर्ड. समोर जंप मारली. बॉलला अगदी पकडण्याचा प्रयत्न केला चांगल्या पद्धतीने. 100% कमिटमेंट आणि त्याच वेळेला एफर्ट पाहायला मिळाले. टीपला जाईल. संपला बॅटरचा खेळ. धक्का क्रमांक पहिला. इथून पुढे मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळत आहेत. तिथे आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळाले. साई नरी आपल्याला पाहायला मिळाले आणि त्याच वेळेला घेऊन पाहतोय चांगल्या पद्धतीची कॅच त्यांच्या माध्यमातून इथून पुढे पकडताना पाहायला मिळाले आणि फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं.
टेनिस बॉल क्रिकेटचा खेळ अगदी आपण पाहतोय जिथे बॅटिंगनेही जिंकला जातो. गोलंदाजी करत असताना चांगली गोलंदाजी केली तर तोही जिंकला जातो. परंतु ज्या वेळेला फिल्डिंगही चांगली होते ना, त्या वेळी तुम्ही मॅच ह्या इथून पुढे चांगल्या पद्धतीने जिंकू शकता आणि त्याच वेळेला ती मॅच होती की खऱ्या अर्थानं कॅच होती. कारण का निखिल त्यांचा देखील रोल महत्त्वाचा होता या पाठलाग करत असताना आणि त्यांना मैदानाच्या बाहेर परतवलंय. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आलेत सादिक. तिसऱ्या क्रमांकावरती 21 बॉल जिंकण्यासाठी 52 ची गरज आहे. हो, कोलाट टाकला होता समोरच्या दिशेने अगदी येऊन पाहतोय. वाईडिश लॉंग ऑफला बॉल मार्गस्थ होताना पाहायला मिळाला. जमिनीलगत केलेला फटका. एक धाव येताना पाहायला मिळतेय. परंतु जोपर्यंत खेळपट्टीवरती मसूद आहेत, तोपर्यंत मेहर इलेव्हन टिंपल या संघाच्या आशा, अपेक्षा यात सातत्याने जीवित असणार आहेत. मागच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं 16 बॉलमध्ये 54 धावसंख्येचा पाठलाग केला होता. हो, कोलाट टाकला होता. 2 बॉलापूर्वी अगदी आपण तारीफ केली होती या संघाची आणि त्याच वेळेला आपण पाहतोय चांगली कॅच पकडली गेली होती आणि आता मात्र कॅच ड्रॉप होताना पाहायला मिळतेय. कॅच ड्रॉप झाली आहे मसूद गजगे या खेळाडूची. त्यामुळे इथून पुढे काय घडणार या मॅचमध्ये ते आता तुम्हाला सर्वांना पाहायचं आहे. हो, कोलाट टाकला होता. व्हाईट बॉलचा इशारा तर पाहायला मिळतोय. अगदी बराचसा बाहेर जाणारा बॉल पाहायला मिळतोय. त्याच वेळेला अतिरिक्त धाव टीमच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय ती म्हणजे 3ला 1 सध्याची परिस्थिती. 19 मध्ये 50 ची गरज आहे. हो, कोलाट टाकला होता. शेवटचा बॉल होता. त्याच वेळेला एकदम पाहतोय सिंगल घेण्याचा प्रयत्न तिथे राहिला होता. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न देखील त्या खेळाडूंचा राहिला होता. परंतु शेवटच्या बॉलवरती सिंगल आली आणि षटक क्रमांक पहिला अगदी आपण पाहतोय, ज्यासाठी तेजसला ओळखलं जातं. तशाच पद्धतीची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये तेजस यांच्या मदतीतून आपल्याला याही षटकामध्ये पाहायला मिळाली आणि सुरुवात चांगलीच करून दिली आहे. 18 बॉलचा खेळ बाकी असणार आहे. 18 मध्ये जिंकण्यासाठी अगदी आपण पाहतोय 49 धावसंख्येची गरज. 49 टू विन. अजूनही अगदी आपण पाहतोय 18 बॉलमध्ये इथून पुढे मेहर 11 टिंपाले या संघाला बनवायचे आहेत. परंतु हेही विसरून चालणार नाही, जिथे मागच्या सामन्यामध्ये चांगल्या पद्धतीचा पाठलाग राहिला होता. परंतु त्यावेळेला सुरुवात चांगली झाली होती. यावेळेला सुरुवात तितकीशी चांगली झाली नाहीये. कारण का समोर अगदी आपण पाहतोय रोहा तालुक्यामधील एक नामवंत संघ आहे आणि चांगले गोलंदाज त्यांच्या टीममध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे एक चांगली बॅटल या शेवटच्या मॅचमध्ये, शेवटच्या इनिंगमध्ये तुम्हा सर्वांनाच पाहायला मिळणार आहेत. 18 बॉल जिंकण्यासाठी 49 धावसंख्येची गरज. षटक क्रमांक दुसरा हाताळण्यासाठी बाउंड ट्रॅकवरती आपल्याला गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतोय सैराज. हो. पहिला बॉल अगदी आपण पाहतोय पंचांकडे पाहिलं देखील नाही. पंचांचा इशारा येण्याआधीच मसूदने खेळपट्टी सोडली होती आणि त्याच वेळेला अगदी आपण पाहतोय पहिल्या बॉलवरती बिग ब्लो, प्राइसलेस विकेट या मॅचमधील, या इनिंगमधील सर्वाधिक मोठी विकेट. इथून पुढे मसूद गजगे मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळत आहेत. धक्का क्रमांक हा दुसरा. इथून पुढे मैदानाच्या बाहेर. म्हणजे जवळपास अगदी आपण पाहतोय मेहर इलेव्हन टिंबल संघाचा अर्धा संघ मी तर म्हणेल आता इथून पुढे मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळतोय की काय. कारण की एवढी क्षमता हे मसूद गजगेमध्ये होती, परंतु त्याला इथून पुढे सायराजने मैदानाच्या बाहेर पाठवलंय आणि आता इथून पुढे न्यू भाटर मैदानाच्या आतमध्ये 4थ्या क्रमांकावरती उबैद आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. येस, आणि आमचे प्रेक्षक वर्ग देखील अजून मैदानाच्या बाहेर आहेत. ते जाणीव करून देतात आम्हाला, की आम्ही देखील अजूनपर्यंत थांबलोय. त्यामुळे त्या सर्वच प्रेक्षक वर्गांचं पुन्हा एकदा आपण करूयात हार्दिक सहर्ष स्वागत.
इथून पुढे अगदी आपण पाहतोय जिंकण्यासाठी 8 बॉल्सचा खेळ बाकी असणार आहे. 8 मध्ये जिंकण्यासाठी 40 धावसंख्येची गरज या मॅचमध्ये असणार आहे. पुढचा बॉल. हो, खोलात टाकला होता. बॅटची कड़ा घेतली पाठीमागच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होताना पाहायला मिळतोय. औपचारिकता या मॅचमध्ये इथून पुढे पाहायला मिळणार आहे.
हॅलो. चला या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जाऊया जिथे प्लेअर ऑफ द मॅच या शेवटच्या मॅचचा आपण देणार आहोत. ज्याने खऱ्या अर्थानं अगदी आपण पाहतोय बॅटिंग करत असताना चांगली दमदार बॅटिंग केली आणि हॅलो. वैयक्तिक ज्याने 9 चेंडूमध्ये 24 धावसंख्येची खेळी केली असं मजर गौरी ठरलाय या शेवटच्या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच. या आपण त्यांना इन्व्हाइट करूयात आणि आपण त्यांना ट्रॉफी देऊन आपण त्यांना करणार आहोत सन्मानित प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये.